हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप से अच्छे होंगे। आपकी बोर्ड की एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि फिजिक्स के जो इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है उसका पार्ट 1 या आपकी जो बुक 1 है, आपका विद्युत आवेश और छेद से लेकर आपका जो विद्युत चुंबकीय तरंग तक जो आपकी पहली 12 चैप्टर्स हैं उनकी जो इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है उनकी लिस्ट मैंने बताई थी। उसमें भी कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो बताया था। तो आज के इस वीडियो में उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं पार्ट 2 लाया हूँ इम्पोर्टेंट डेरिवेशन का। ठीक है, जिसमें आपकी जो है जो दूसरी बुक है प्रकाश से लेकर आपका अर्धचालक तक, ठीक है, लॉजिक गेट तक, वहां तक के जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है उनकी मैं आज लिस्ट लाया हूँ और इनमें भी कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी मैं बताऊंगा। तो आप वीडियो को लास्ट से जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो अगर पहले मैं बात करूं चैप्टर मैंने यहाँ पे लिखे हैं। पहले जो आपका जो पहला इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो है आपका अवतल या उत्तल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो इन दोनों से जो सूत्र आपका बनता है वो बनता है आपका n बाई वी माइनस 1/u इक्वल टू n माइनस 1/r। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और 7 सेट में से 1-2 सेट में इनमें से कोई एक आ सकता है। अवतल वाला आ सकते हैं, उत्तल वाले, दो डेरिवेशन है और दोनों एक ही टाइप के, दोनों की प्रोसेस, दोनों की विधि स्टेप बाय स्टेप ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद आपको जो अगला इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो है आपका लेंस चैप्टर से आपका लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र, जो आपका जिससे आप फॉर्मूला डिराइव करते हो, ये वाला 1/f इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र, तो ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है, इसके बाद आपका जो अगला इंपॉर्टेंट डेरिवेशन इसी चैप्टर में वो है आपका दो लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी, जो आपका फॉर्मूला है 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। वो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, छोटा सा डेरिवेशन है। ठीक है, तो ये आ जाता है दो लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी या आवर्धन क्षमता के सूत्र के लिए पूछ लेता है। ठीक है, तो फोकस दूरी और आवर्धन क्षमता में एक स्टेप आपको आगे बढ़ना है, बाकी सेम टू सेम है। तो ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इसके बाद अगर बात करूं अगले चैप्टर जो आपका है प्रिज्म, 15वां चैप्टर, उससे जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो है आपका प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए सूत्र। ठीक है, जो आपका है n इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। ठीक है, जो ये वाला आपका फॉर्मूला है ये आपको डिराइव करने के लिए आ सकता है। यहाँ पे डेल एम अधिकतम विचलन कौन है, ठीक है, ये आपका प्रिज्म कौन है, और या फिर ऐसे आ सकता है कि स्पेसिफाई कर दे आपको कंडीशन कि पतले प्रिज्म के लिए। ठीक है, अगर नॉर्मल प्रिज्म है तो ये आएगा, पतले प्रिज्म के लिए आपके यहाँ पे साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 की जगह ए प्लस डेल एम बाई 2। तो ये पतले प्रिज्म के लिए क्या होगा, जो आपका साइन कौन है वो साइन थीटा वो थीटा के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो हो सकता है पतले पृष्ठ के लिए आपको स्पेसिफाई करे या आपको नॉर्मल जनरल कंडीशन दे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो आपका अगले चैप्टर से वो है आपका यौगिक, जिसको हम कहते हैं संयुक्त। ठीक है, तो हो सकता है वो यौगिक करके पूछ लिया, संयुक्त करके, दोनों एक ही चीज है, ठीक है, एक ही टर्म है, यौगिक या फिर संयुक्त और खगोलीय दूरदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता का सूत्र। ठीक है, तो ये आप जो है अगर आप देखेंगे तो ये बेसिकली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि खगोलीय दूरदर्शी के बारे में बताइए, उसकी कार्यविधि समझाइए, और ठीक है, और पूछ सकता है कार्यविधि समझाइए तो इसकी आवर्धन क्षमता के सूत्र के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, व्यंजक लिखिए। तो इस तरीके से पूछ सकता है, या फिर हो सकता है सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन पूछे कि इसकी कार्यविधि लिखिए। ठीक है, तो अगर किरण आरेख बनाकर, तो अगर वो आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र पूछे तो आवर्धन क्षमता का अगर आप देखेंगे तो आधा एक पेज का एक छोटा डेरिवेशन है, तो वो इस डेरिवेशन की लिस्ट में आ सकता है। ठीक है, तो इसमें ये दो डेरिवेशन है, यौगिक के लिए और खगोलीय के लिए, एक जैसे हैं लगभग, इसलिए मैंने इसको एक साथ लिख दिया है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट आपका डेरिवेशन है और जो 7 सेट में से 1-2 सेट में आते ही आता है, हाइगेंस के सिद्धांत द्वारा परावर्तन तथा अपवर्तन की व्याख्या, मतलब परावर्तन की आपके दो नियम है और अपवर्तन के दो नियम है, उनका सिद्ध करना हाइगेंस के सिद्धांत का यूज करके। ठीक है, या तो परावर्तन कहा जाता है या फिर अपवर्तन कहा जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है, 7 सेट में से 1-2 सेट में आती आता है हर साल। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो है यंग के प्रयोग में दीप्त व अदीप्त फ्रिंजों की स्थिति ज्ञात करना, या फिर कोणीय चौड़ाई के लिए फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई के लिए सूत्र ज्ञात करना। ठीक है, तो इसमें बेसिकली वही चीज है कि आपका जो यंग का द्विसलिट प्रयोग है, तो इस तरीके से पूछ लेगा कि यंग का द्विसलिट प्रयोग क्या है, ठीक है, वर्णन कीजिए, तथा दीप्त व अदीप्त फ्रिंजों की स्थिति के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए, या फिर फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वो हो सकता है कि सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे, या उसके साथ ये जो छोटा सा डेरिवेशन, ये भी अगर आप देखेंगे तो 3-4 लाइन का है आपका डेरिवेशन, ज्यादा लंबा डेरिवेशन नहीं है, तो वो आप ऐड कर सकते हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन में। इसका जो अगला है आपका इंपॉर्टेंट डेरिवेशन वो है आपका विवर्तन वाले चैप्टर से, वो है केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई के लिए सूत्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें भी आपका लाइक 4-5 लाइन का डेरिवेशन छोटा सा है। उसके बाद बात करूं मैं अगले इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की, जो है आपका
और 21वें चैप्टर से वो है आपका प्रकाश गद्य प्रभाव वाले चैप्टर से डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के लिए व्यंजक, ठीक है, जो आपका है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, ठीक है, जो ये वाला आपका है। तो ये आपका जो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के लिए व्यंजक जो है ये आपको पूछ सकता है वो, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट आपका है डेरिवेशन। और अगला इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आपका एएमयू टेक ऊर्जा की गणना। अगर आप देखेंगे तो ये डेरिवेशन मतलब लाइक 4-5 लाइन का है, बहुत बड़ा नहीं है डेरिवेशन। अगर आप देखेंगे फर्स्ट पार्ट में जो आपकी डेरिवेशन है वो बहुत लंबे लंबे और बड़े बड़े हैं। इस जो सेकंड पार्ट में उतने मतलब कुछ बड़े हैं, जैसे आपके ये जो गोलीय प्रस्थ अपवर्तन का सूत्र के है, या फिर लेंस की फोकस दूरी के लिए है, ठीक है, या फिर पृथ्वी के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए, ये वाले बड़े बड़े डेरिवेशन है, 1-1.5 पेज के हैं, लेकिन बाकी डेरिवेशन आपके छोटे छोटे हैं, ठीक है। तो ये आपका पूछ सकता है एक मतलब ऐसे पूछ सकता है कि परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या है, ठीक है, और इसके तुल्य ऊर्जा की गणना कीजिए, ठीक है, इस टाइप से। और एक और आपका इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो मतलब आपके स्टार्टिंग इसी चैप्टर से प्रकाश वाले से, अपवर्तनांक को क्रांतिक कोण में संबंध, जो आपका n इक्वल टू 1/sin c है। तो कई बार लाइक पूछ देता है कि इस तरीके से कि क्रांतिक कोण क्या है, अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये आपके 10 से 11 डेरिवेशन है, ठीक है। इसमें भी अगर बात करूं कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो एक आपका जो ये वाला है, दो लेंसों की संयोजन की दूरी, संयोजन की फोकस दूरी ये बहुत इंपॉर्टेंट और ये अच्छा डेरिवेशन है। और ये आपका कई बार आता है, मतलब 7 सेट में से 1-2 सेट में आने की चांसेस ज्यादा है। और मतलब इसमें क्या करता है कि वो ये पूछ देगा दो लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र याद कीजिए, साथ में एक न्यूमेरिकल ऐड कर देता है 3 नंबर में या 5 नंबर में, ठीक है, इस तरीके से। और इसके अलावा आपका जो है जो ये वाला अवतल और उत्तल गोलीय प्रस्थ अपवर्तन का सूत्र, ये वाला मतलब इन दोनों में से कोई एक और साथ में से एक आध सेट में पूछ लेता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है जो आपका वो है प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए सूत्र, ठीक है। तो ये 1-2 सेट में पूछ लेता है और कई वो स्पेसिफाई कर देगा कंडीशन की पतले प्रिज्म के लिए निकालो, ठीक है। और जो ये वाला है हाइगेंस के सिद्धांत द्वारा परावर्तन तथा अपवर्तन की व्याख्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब अगर मैं बात करूं इस सेकंड पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन वो यही है, मतलब 7 में से 1-2 सेट में, कई बार 2-3 सेट में आते ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके बाद और अगर मैं बात करूं तो बाकी उतना लाइक अगर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट में अगर आप देखना चाहें तो ये वाला है डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के लिए व्यंजक, ठीक है। वो पूछ लेता है इस तरीके से द्रव्य तरंगे क्या है या डी ब्रोगली का सिद्धांत क्या है, और उसका जो व्यंजक है उसके लिए डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, ठीक है, इस टाइप से। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें जो सेकंड पार्ट में जो है आपके 9-10 डेरिवेशन से 9-10 डेरिवेशन ही, ठीक है। और जब मैंने फर्स्ट पार्ट की बनाई थी लिस्ट उसमें आपके 20 डेरिवेशन के, ठीक है। तो उसका रीजन ये है, तो जो आपका फर्स्ट पार्ट है उसमें आपके डेरिवेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। और जो सेकंड पार्ट है उसमें डेरिवेशन कम है और थ्योरिकल पार्ट बहुत ज्यादा है। अगर आप देखेंगे जो लास्ट के चैप्टर जैसे अर्धचालक हुआ, नाभ की ऊर्जा हुआ, ठीक है, और आपके परमाणु मॉडल वगैरह हुआ, इसमें आपका थ्योरी है, व्यतिकरण विवर्तन में थ्योरी है आपका, ठीक है। इसमें आपको उतनी डेरिवेशन नहीं है, प्रकाश वाले पार्ट में है कुछ डेरिवेशन, लेकिन जो आपके लास्ट के चैप्टर्स हैं 7-8 चैप्टर उसमें उतनी सारी डेरिवेशन नहीं है, वो आपका मोस्टली उससे थ्योरिकल पार्ट आता है, ठीक है, थ्योरिकल क्वेश्चन आते हैं, इसी वजह से आपके डेरिवेशन उतने ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे 9-10 है जिसमें मैंने जो आपके 5-6 इंपॉर्टेंट बताए, अगर आप इनकी तैयारी कर लेंगे तो आपके डेरिवेशन जो है 70 मतलब 80% आपके आ जाएंगे, 100% तो नहीं कह सकते ऑब्वियसली, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसा डेरिवेशन पूछे जो उतना ज्यादा फेमस ना हो, उतना इंपॉर्टेंट ना हो और वो पूछ दे, है ना। तो ऐसा लाइक नहीं कह सकते 100% इसी से आएगा, लेकिन अच्छे चांसेस हैं, 80% चांसेस है कि इसी से आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप तो आपको जो इसमें से समझ में ना आए डेरिवेशन वो आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसकी डिटेल में समझाकर वीडियो अपलोड कर दूंगा। और इस तरह से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है उनकी मैं जो है डिटेल वीडियो अपलोड कर दूंगा। और इसके अलावा जैसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कौन से हैं, किन किन चैप्टर से न्यूमेरिकल्स आते हैं, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, उनकी वीडियो, ठीक है। और इसके अलावा जैसे केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक हैं, मैथ में लाइक कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और केमिस्ट्री में जैसे फिजिक्स में भी मैंने डेरिवेशन बताया कौन कौन से डेरिवेशन है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट थ्योरिकल पोर्शन है जिनसे मतलब परिभाषाएं आती हैं, ठीक है, और थ्योरिकल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उनकी भी मैं वीडियो जल्दी अपलोड करूंगा। तो आप जुड़े रहिए, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।